Business risk. The term business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? जो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा या हो सकता है लॉस भी हो। कोई भी अनसर्टेनिटी या कोई भी इवेंट जो आपने सोचा नहीं हो वैसा हो जाए, या अचानक कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाए जिससे आपके बिजनेस में नुकसान हो जाए या प्रॉफिट जो चाहे वो नहीं हो, उतना आपको नहीं मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल, demand for a particular product may decline due to change in tastes and preferences of consumers or due to increased competition from other producers. एग्जाम्पल के लिए कोई प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो ये हो सकता है कस्टमर लोग की चॉइस चेंज हो गई हो, उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया है, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दूसरे प्रोड्यूसर बहुत कम कॉस्ट पे वही चीज़ बना रहे हैं। लोअर डिमांड रिजल्ट्स इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट्स। डिमांड कम हो गई इसलिए सेल भी जल्दी से नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है सेल होने में भी चीज़ों को, तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है। इन अदर सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द मार्केट में सूट अप इट्स प्राइस। हो सकता है रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो उससे भी फिर वापस प्रॉफिट कम होगा। द फर्म यूजिंग दिस रॉ मटेरियल्स विल हैव टू पे मोर फॉर बाइंग दैम। एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज विच इन टर्न में रिड्यूस प्रॉफिट्स। आगे, बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। दो तरह की रिस्क होती है, स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेकुलेटिव रिस्क में नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइजेज ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन प्राइजेस और चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर्स। Favorable market conditions are likely to result in gains, whereas unfavorable ones may result in losses. यानी कि फ्लक्चुएशन डिमांड सप्लाई में मार्केट कंडीशन चेंज अपने फेवर में भी जा सकती है, हो सकता है वो अपने फेवर में नहीं भी जा सकती है। तो अगर अपन फेवर में जा रही है तो उसमें प्रॉफिट होगा, फेवर में नहीं है तो उसमें लॉस होगा। एंड चेंज प्राइस में चेंज हो सकता है, फैशन टेस्ट सब में चेंज हो सकता है। मतलब अगर वे डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, फैशन अगर हो सकता है उस चीज़ की फैशन चल रही जिसका मेरा काम है, तो मेरी डिमांड बढ़ेगी मेरी चीज़ की और उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर उसकी फैशन नहीं है तो डिमांड कम होगी एंड उससे मेरा प्रॉफिट कम होगा। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर रिस्क। दर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेर इज नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। प्योर रिस्क में सिर्फ ये होगा या तो आपको लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन द सेंस प्रॉफिट बढ़ेगा यानी वो चीज़ नहीं आएगी, बाकी लॉस तो होगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट पे इफेक्ट होएगा ही होएगा कि लॉस है तो प्रॉफिट नहीं है, वो दिखती बात है। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो रिस्क का मतलब है, या तो आपको उस इवेंट की वजह से लॉस होगा या नहीं होगा। जैसे कि अगर आग लग गई तो हो सकता है मुझे नुकसान हो या नहीं भी हो। इट इज़ लाइक कि आग की वजह से मेरा कुछ अगर जल गया और माल सब हो गया तो मुझे नुकसान होना ही है। हो सकता है नहीं लगी तो जहाँ है बिज़नेस वहीं है, कोई चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, हड़ताल हो जाए, ये सब प्योर रिस्क से एग्जांपल है। उसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है और अगर वो इवेंट नहीं होगा तो हमें लॉस नहीं होगा, पर प्रॉफिट का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। वो इवेंट हुआ, अगर लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट तो वही रहेगा। आग लग गई, मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ तो बाकी तो बिज़नेस वही है, तो अगर नुकसान हो गया तो लॉस हो गया। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ their peculiar characteristics. फर्स्ट इज़ रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर मैं कर रही हूँ तो उसमें रिस्क तो बहुत ज़रूरी है। एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हर बिजनेस में थोड़ा रिस्क तो है ही, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के काम नहीं कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो अमाउंट ऑफ रिस्क है वो हर बिज़नेस की अलग अलग है। कोई बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा है, किसी में कम है। रिस्क को मिनिमाइज कम किया जा सकता है पर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम पॉलिसीज़ ले सकते हैं, उससे हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो, पर ख़त्म तो हम एनी हाउ भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। ज़्यादा रिस्क ओरिएंटेड बिजनेस का एक एग्जांपल है एयरलाइंस एंड ट्रैवल्स, बिकॉज उसमें ग्लोबल चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा तो उस वजह से हो सकता है हमें उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगी। सेकेंड इज़ बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटी refers to the lack of knowledge about what is going to happen in future. Natural calamities, changes in demand and prices,
changes in government policies and prices, improvement in technology, etc. are some of the example of uncertainty which create risks for business because the outcomes of these future events are not known. मतलब बिजनेस रिस्क क्यों आती है? क्योंकि अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता है अगले ही पल क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी मतलब रिफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हमें नहीं पता है कि आज इवन कल के अगले पल क्या, मुझे तो वो भी नहीं पता है। इट इज़ लाइक नेचुरल कैलामिटीज़, चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। कोई भी नेचुरल कैलामिटी, बाढ़, भूकंप, कुछ भी आ जाए, डिमांड में चेंज हो जाए, प्राइजेस में चेंज हो जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ चेंज हो जाए, मेरे फेवर में भी पॉलिसी आ सकती है, मेरे नुकसान में भी आ सकती है, तो वो तो रिस्क के नुकसान में आई तो। एंड गवर्नमेंट प्राइजेस कुछ चेंज कर दे, टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, बाहर वाला मुझसे अच्छी कोई टेक्नोलॉजी लाए दूसरी बिजनेस वाला। तो ये सब एग्जांपल है अनसर्टेनिटी जो बिज़नेस के लिए रिस्क लाता ही है। तो इन इवेंट के जो आउटकम्स है वो हमें नहीं पता क्या होने वाले हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं बिज़नेस रिस्क आती है अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। थर्ड इज़ डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब किस लेवल तक रिस्क है वो डिपेंड करता है बिज़नेस का नेचर कैसा है और किस साइज़ का बिज़नेस है। नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज़ टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, एंड साइज ऑफ बिजनेस, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। नेचर मतलब किस तरह के गुड्स और सर्विसेज वो बिज़नेस बना रहा है और बेच रहा है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। एंड साइज़ मतलब क्या वॉल्यूम है, मतलब किस लेवल पे वो चीज़ें बना रहा है और बेच रहा है। आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बिज़नेस में रिस्क की अमाउंट को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। सिमिलरली, ए लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज़ अ हायर रिस्क दैन व्हाट अ स्मॉल स्केल हैज़। एग्जाम्पल के लिए जो बिज़नेस फैशनेबल चीज़ों में काम कर रहा है उसमें बहुत रिस्क है, क्योंकि फ़ैशन हमेशा चेंज होती है, जो आज है कल नहीं होगी, कल है वो परसों नहीं होगी, और घूम के भी आती है। तो इट इज़ लाइक इसलिए उस बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आज है फैशन, कल आउट होगी तो मेरा स्टॉक तो वहीं रह जाएगा। सिमिलरली लार्ज स्केल बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क होती है, मतलब अगर मेरा बिज़नेस बहुत बड़ा है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगी। वही अगर मेरा छोटा सा काम है तो उतनी रिस्क नहीं होगी मेरे बिज़नेस में। जितना बड़ा काम उतनी ज़्यादा रिस्क। फोर्थ इज़ प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क लेने से हमें प्रॉफिट तो रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। इट इज़ लाइक जितना रिस्क उतना प्रॉफिट, और उतना लॉस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों साइड है। लेकिन हर बिजनेसमैन काम तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, वो रिस्क क्यों ले रहा है? प्रॉफिट के लिए ले रहा है। पर्पज़ तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, प्रॉफिट कमाना। नो रिस्क नो गेन इज़ एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, हायर इज़ द चांस ऑफ प्रॉफिट। An entrepreneur undertakes risks under the expectation of higher profit. Profit is thus the reward for risk taking. यानी कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत पुराना प्रिंसिपल है जो हर बिज़नेस में अप्लाई होता है। जितनी बड़ी रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। जो भी बिजनेसमैन है वो रिस्क क्यों लेता है? ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद में। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा ताकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा, कैपिटल मतलब जो शुरू में पैसा हम बिज़नेस में लगाते हैं, मैंने ज़्यादा लगा क्योंकि मुझे काम ज़्यादा करना है, बढ़ाना है। अब हो सकता है काम में मुझे प्रॉफिट होगा, जितना लगाऊंगी उतना ही काम बढ़ेगा ना। मैंने उसी उम्मीद से ज़्यादा पैसा लगाया, तो वही बात है कि और उतना मुझे प्रॉफिट मिला जितना मैंने काम किया। दूसरा एग्जांपल है शेयर मार्केट। जितना मैं पैसा लगा रही हूँ उतना ज़्यादा मुझे रिटर्न मिलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों साइड है, बट मेन चीज़ तो प्रॉफिट ही है एट दी एंड। दैट्स वाई प्रॉफिट इज़ अ रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। वरना कोई भी आदमी जब उसको पता होगा लॉस ही होगा वो रिस्क लेगा ही क्यों? तो मेन बात वही है, प्रॉफिट के लिए हम रिस्क ले रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क्स। बिजनेस रिस्क्स अराइज ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ कॉजेज विच आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट, नेचुरल कॉजेज मतलब बिजनेस रिस्क किस वजह से होती है, कारण क्या होता है। उसमें 3 टाइप्स है, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक। तो नेचुरल वाले में हम जाते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, lightning, heavy rains, famine, etc. प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, वही वापस चीज़ आ रही है घूम फिर के, यानी कि बारिश, बाढ़ एंड लाइटनिंग, बिजली कहीं गिर गई, या फेमाइन यानी कि हंगर क्राइसिस, खाने का नहीं मिल रहा है लोगों को। ये सब चीज़ें नेचुरल कैलेमिटीज़ है जिनको कोई नहीं रोक सकता है। सेकेंड इज़ ह्यूमन कॉजेज़।
Human causes include such unexpected events like dishonesty, carelessness, or negligence of employees, stoppage of work due to power failure, strikes, riots, management inefficiency. ह्यूमन कारण यानी कि इंसान की वजह से क्या चीज़ हो सकती है, उसमें ये हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय हमारा झूठा निकला, वो धोखेबाज निकला, उसने सारे सीक्रेट्स बाहर ओपन कर दिए, या वो ध्यान से काम नहीं कर रहा है, या फिर लाइट नहीं इससे काम रुका हुआ है, पावर फेलियर हो गया, दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, मैनेजमेंट इतना एफिशिएंट नहीं है जो पूरे बिजनेस को हैंडल कर पा रहा है, ये सब ह्यूमन कॉजेज़ हो सकते हैं. थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़. दिस इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज़ relating to demand for goods, competition, price, collection of dues from customers, change of technology और method of production etc. इसमें क्या आएगा, कोई भी अनसर्टेनिटी, जैसे कि गुड्स की डिमांड अगर चेंज हो गई तो ये इकोनॉमिक कॉज है जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होएगा. पहला नेचुरल था, दूसरा ह्यूमन था, तीसरा इकोनॉमिक है जो मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा. कंपटीशन बढ़ गया, प्राइस हमारी हो सकता है कॉम्पिटिटर ने कम कर दी, प्राइस में मार्केट में चेंज आ गया और उन्हें कम कर दी, हमें भी कम करनी पड़ेगी. कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए प्रोडक्शन मेथड आ गए, कस्टमर से जो पैसे आने वो आ नहीं रहे हैं, ये इकोनॉमिक कॉजेज एक्सेट्रा. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, levy of higher taxes etc. also come under this type of causes as they result in higher unexpected cost of operation or business. फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गई लोन लेने के लिए, टैक्स रेट बढ़ गई, ये सब भी इसके अंदर आते हैं क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, मेरा बिज़नेस चलने का खर्चा बढ़ रहा है. तो ये है इकोनॉमिक कॉज रिस्क के ओरिएंटेड, जो मेरे कंपनी के अंडर में नहीं, मेरे ह्यूमन एम्प्लॉयज़ के अंडर में नहीं है, नेचर के अंडर में नहीं है, वो ओवरऑल मार्केट का जो है सेगमेंट, पूरा जो मार्केट का इफेक्ट आ रहा है उस वजह से आ रहे हैं. फोर्थ वन इज़ अदर कॉजेज़. These are unforeseen events like political disturbances, mechanical failures, which are such as bursting of boiler, fluctuations in exchange rates, etc., which lead to possibility of business risks. दूसरे कॉज है जो हम नहीं, कुछ इवेंट ऐसे हो सकते जो हमने नहीं प्रेडिक्ट किए होते, लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस. अब ये ना तो नेचुरल है, ना ह्यूमन है, ना इकोनॉमिक है. अगर पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है या फिर मैकेनिकल फेलियर्स, कोई मशीन फेलियर हो रहा है, तो क्या वो नेचुरल कॉज है? नहीं. ह्यूमन है? नहीं, क्योंकि इंसान ने भी नहीं ख़राब किया है, और ना ही वो इकोनॉमिक है. अगर कोई मशीन ही ख़राब हो गई, लाइक बॉयलर अगर बर्स्ट हो गया, तो इट इज़ मैकेनिकल कॉज, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. ये दूसरा कॉज है. एक एक्सचेंज रेट में जो चेंज आ रहा है वो तो इंटरनेशनल मार्केट से आएगा. तो ये सब है जिसकी वजह से बिज़नेस रिस्क रहती है. आई होप आप लोग को अच्छा लगा, और आप लोग अपने हिसाब से कोई चीज़ बोल सकते हैं जिसमें आपको हेल्प चाहिए. मैं पूरी कोशिश करूँगी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए उस चीज़ पे वीडियो बनाने की. थैंक यू.